अक्टूबर 2009 कनाडा के नायाग्रा फॉल नाम के होटल में ठहरे दो गेस्ट को अपने रूम की विंडो से एक ही हफ्ते के अंदर 2 बार कुछ अजीब तरह की लाइट्स दिखाई दी। ये लाइट्स एक ट्रायंगल शेप बना रही थी जो कि पूरी तरह से एक यूएफओ स्पेसक्राफ्ट जैसी दिखाई दे रही थी। इस बात को उन दोनों शख्स ने अपने कैमरा पर रिकॉर्ड किया और इसके साथ साथ होटल के स्टाफ को इन्फॉर्म किया। स्टाफ के द्वारा अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करते ही अगले दिन उस होटल में 2 लोग आए। वो 2 लोग बड़े ही अजीब और रहस्यमयी दिखाई पड़ रहे थे। वो दोनों एक ही जैसे लंबे कद वाले, पूरी तरह से ब्लैक आउटफिट, ब्लैक सूट, ब्लैक हैट, ब्लैक कैप पहने हुए थे। उन दोनों के फेस पर आईब्रो और आईलैशेस के बाल नहीं थे और उनका फेस बड़ी अजीब तरह से वाइट दिखाई दे रहा था, जो कि दिखने में वहाँ के स्टाफ के लिए भी बेहद ही अजीब और रहस्यमयी था। उन्होंने उस समय होटल में मौजूद स्टाफ से उस यूएफओ साइट सीइंग के बारे में काफी सारे बातें की। इसके साथ साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और फ्यूचर को लेके भी कई अजीब तरह की बातें की, जो बातें होटल के स्टाफ के लिए बेहद ही ज्यादा अजीब थी और उनकी समझ से पूरी तरह से परे थी। उन दोनों लोगों ने उन 2 गेस्ट के बारे में पूछताछ की जिन्होंने यूएफओ को देखा था और उनसे मिलने की डिमांड की। हालांकि उन दोनों के आने के पहले ही होटल में मौजूद वो दोनों गेस्ट वहां से जा चुके थे, लेकिन उन्होंने वहां होटल में मौजूद स्टाफ को इस इंसिडेंट को भूलने के लिए और इस इंसिडेंट से रिलेटेड सभी बातों को इग्नोर करने के लिए कहा और वो ये कहते ही वहां से चले गए। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद वो लोग कौन थे और वो किस अथॉरिटी के द्वारा भेजे गए थे, ये उस होटल के स्टाफ को कभी भी पता नहीं चल पाया और उन लोगों के पास उन 2 रहस्यमयी शख्स के नाम पे सिर्फ ये होटल के रिसेप्शन के ऊपर लगी सीसीटीवी फुटेज रह गई। जिसके बाद 13 अक्टूबर 2014 को न्यू ऑरलिंस स्टेशन पर एक बार फिर उन 2 लोगों को स्पॉट किया गया। इस बार उन दोनों शख्स ने वहां मौजूद टेड नाम के न्यूज रिपोर्टर से काफी सारी बातचीत की और उन्होंने उस न्यूज रिपोर्टर को बातचीत के दौरान एलियन और हायर बीइंग से होने वाले इनकाउंटर्स के बारे में भी बताया। ये पूरा का पूरा वाकया अगले दिन न्यूज़पेपर में छापा गया और वो भी फोटोग्राफ के साथ। दरअसल स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरा ने उन दोनों व्यक्तियों की फोटोग्राफ कैप्चर कर ली थी, जिसकी वजह से एक बार फिर उन दोनों को देखे जाने का एक रिकॉर्डेड सबूत कैप्चर हो चुका था और इसके बाद ही इस बात को काफी बड़ा चढ़ा के लोकल न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स में चलाया गया और छापा गया। जिस पत्रकार से उन्होंने बात की थी, यानी कि टेड ने बताया कि उसे उन दोनों अजीब शख्स ने एलियंस और हायर बीइंग्स के होने की बात की और उन दोनों ने उसे बताया था कि इस तरह के हायर बीइंग्स का हमारे प्लेनेट पर काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी है। हालांकि टेड ने इससे रिलेटेड ज्यादा बातें डिस्क्लोज नहीं की। टेड के द्वारा उन दोनों रहस्यमयी लोगों का हुलिया और तौर तरीका नायग्रा फॉल होटल के स्टाफ द्वारा बताई गई बातों से पूरी तरह मैच खा रहा था। हालांकि ये पहली बार नहीं था, इसके पहले भी कई बार इस तरह के रहस्यमयी लोगों को देखे जाने के आई विटनेस और केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें सबसे पुराना केस जून 1947 वॉशिंगटन का है, जहां देर रात एक पेट्रोलिंग बोर्ड पर 2 ऑफिसर मौजूद थे जिन्हें आसमान में कुछ अजीब तरह के बेहद ही बड़े साइज वाले यूएफओस दिखाई दिए। वो यूएफओस एक से ज्यादा थे और वो सभी एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। वो ऑफिसर्स कुछ समझ पाते या कुछ जांच पाते उसके पहले ही अचानक उनमें से एक यूएफओ ब्लास्ट हो गया और उसके ब्लास्ट होते ही उसके कई सारे पार्ट्स निकलकर गिरने लगे। वो दोनों ऑफिसर अपने आप को बचाने के लिए बोट के अंदर जाकर छुप गए, लेकिन वहाँ उन लोगों का एक गार्ड डॉग मौजूद था जो कि उस यूएफओ के किसी पार्ट के गिरने की वजह से उस पार्ट के नीचे दबकर मर गया। वो ऑफिसर्स रेडियो पर जाकर बाकी ऑफिसर्स को इस बारे में इन्फॉर्म कर पाते, तभी अचानक इसी तरह के दिखने वाले 2 शख्स जो पूरी तरह से ब्लैक आउटफिट में थे और वो दोनों ही शख्स बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे, जैसे कि वो मानो ट्विंस हो। उन दोनों ने वहां आकर उन ऑफिसर्स को रेडियो पे कांटेक्ट करने से रोक दिया और उन्होंने उन दोनों ऑफिसर्स को इस बात को किसी और को बताने से मना कर दिया और उन दोनों रहस्यमयी व्यक्तियों ने उन ऑफिसर्स को धमकी भी दी कि अगर उन्होंने इस बात को किसी और को बताया तो उनके परिवार की और उनकी जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने काफी जोर देकर उन ऑफिसर्स को इस बात को किसी को भी बताने से मना किया और उस इंसिडेंट को वहीं भूल जाने के लिए कन्विंस किया। हालांकि उन दोनों शख्स के जाने के कुछ ही देर बाद उन दोनों ऑफिसर्स ने अपनी हायर अथॉरिटीज को जाकर इस बात को बता दिया, जिसके बाद ये घटना उस समय की काफी बड़ी न्यूज बन गई। इसके अलावा भी मैंने अपने पिछले वीडियो में 1966 से 1968 के बीच वर्जीनिया में इसी तरह के मिस्टीरियस शख्स के दिखाई देने की बात भी की थी, जहां 1966 से ही वर्जीनिया में एक अजीब तरह के मॉन्स्टर को देखे जाने की कई सारी खबरें आ रही थी। उस मॉन्स्टर को देखे जाने के करीब 100 आई विटनेस मौजूद थे और वो सभी की सभी आई विटनेस और एक न्यूज रिपोर्टर जो कि खुद एक आई विटनेस थी और इसी केस पर काम कर रही थी, उन सभी से इसी तरह का एक मिस्टीरियस व्यक्ति आके मिला था, जिसने उन सभी को उस मॉन्स्टर के बारे में और उस केस के बारे में भूल जाने के लिए कहा था। जिसके बाद वहां पर और भी कई सारी रहस्यमयी घटनाएं हुई थी। इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन
टाइटल में डाल दिया है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। इन सभी बातों के अलावा भी कुछ और ऐसी फुटेजेस भी मिली है जिनमें इस तरह का मिस्टीरियस व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ये वीडियो किसी ऑफिस के रिसेप्शन की है, जहाँ इस वीडियो में दिख रही ये रिसेप्शनिस्ट लड़की अचानक से मिसिंग हो गई थी, जिसके केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो उन्हें उस फुटेज में ये मिस्टीरियस व्यक्ति दिखाई दिया। ये व्यक्ति वहाँ आके उस लड़की को बड़ी अजीब तरह से अपने कंट्रोल में कर ले गया, मानो जैसे उसने उस लड़की को एक हाथ के इशारे से हिप्नोटाइज कर लिया हो। हालांकि ये लड़की कौन थी और ये वीडियो किस ऑफिस का है, इस बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिल पाई है और ये वीडियो एक एनोनिमस वीडियो है, जिस वजह से इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी पे काफी ज्यादा सवाल उठाए गए और ये वीडियो असली है या फेक, इस बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। और ऐसा ही एक और वीडियो है जहाँ जब एक व्यक्ति देर रात अपनी कार से जा रहा होता है, तभी अचानक उसे रोड पर इसी तरह के ब्लैक आउटफिट में मौजूद एक साथ कई सारे लोग दिखाई देते हैं। वो व्यक्ति कुछ समझ पाता तभी उन अजीब रहस्यमय लोगों के पीछे उसे एक बड़ी सी लाल रंग की रोशनी दिखाई देती है। हालांकि इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी पर काफी ज्यादा सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि ये वीडियो कहाँ का है और किसने बनाया है इसके बारे में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये वीडियो भी असली है या फेक है ये बताना तो बेहद ही ज्यादा मुश्किल है। हालांकि 1947 के बाद से ही लगातार इस तरह के अजीब रहस्यमय लोगों को देखे जाने की कई सारी चर्चा होती आई है, जिनमें से कुछ बार ऑथेंटिसिटी के साथ इन लोगों को सीसीटीवी फुटेज और कैमराज में कैप्चर भी किया गया है, जिसकी वजह से इन लोगों के होने की काफी ज्यादा चर्चाएं थी। और मैन इन ब्लैक जैसी बड़ी मूवी भी इन अजीब और रहस्यमय लोगों के सुर्खियों में आने के बाद इन्हीं से इंस्पायर होकर बनाई गई थी। हालांकि सच में ये रियल लाइफ मैन इन ब्लैक एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं, ये तो हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है।